नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई हो हमेशा की तरह आप तो एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन पार्ट 9। जहां से कल खत्म किया था वहीं से आज शुरू करेंगे। मतलब आज अपन पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर्स के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको इसलिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर जी पेश किया जाए। ये लीजिए साहब पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? आयत की लंबाई में 33.33% तथा चौड़ाई में 20% का इंक्रीज किया जाए तो आपको बताओ, आपसे पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए L इंटू बी ये क्या होता है। आप बोलोगे सर ये होता है आयत का क्षेत्रफल। यानी किस किस पर डिपेंड कर रहा है? लंबाई पर और चौड़ाई पर, लेंथ पर और विड्थ पर। चलिए साहब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। अब सबसे पहले कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1/5। मैंने बोला था परसेंटेज आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये लो मेंसुरेशन में भी खूब दबा दबा के आ रहा है। देखो पहले कितनी थी इसकी लंबाई 3, अब कितनी हो रही है? एक बढ़ के कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है। पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी? आप बोलोगे सर 5 थी, अब कितनी हो गई? आप बोलोगे बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। अब ये पुराना वाला एरिया आ गया, ये नया वाला एरिया है। दोनों में कंपैरिजन करना है अपने को। देखो 3 से कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है। यानी कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर 5 से कितना हो गया? 8 हो गया। कितने का इंक्रीज हुआ? आप बोलोगे सर 3 का। किस पर? 5 पर। 1/5 की वैल्यू 20%, 3/5 की वैल्यू 60% इज योर आंसर। चलिए साहब आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर तथा परिमाप 54 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई है। पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो साहब सब आपको क्या गिवन है? L इंटू बी। L इंटू बी यही होता है क्षेत्रफल 180, और साथ में आपको गिवन है इसका परिमाप पेरीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी। हाँ या ना? ये कितना गिवन है? आप बोलोगे सर ये गिवन है 54। देखो इधर 2 से कितनी बार जा रहा है? आप बोलोगे सर 2 से जा रहा है 27। अब ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं करना। अब हमें ऑप्शंस की तरफ भागना है। आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 180 है और जिनका सम कितना है? 27। वो क्या होंगे? लंबाई और चौड़ाई। देखो सम करने पर आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई करने पर एरिया तो आ रहा है, लेकिन सम करने पर 20 आपके 27 आना चाहिए, 29 नहीं आ रहा। इधर भी नहीं आ रहा। 15 और 12 कितना? 27। ये लो साहब यही आपका आंसर है। खत्म। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना है। आपको सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व नहीं करना है। तो जितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको अगले क्वेश्चन के लिए टाइम मिलने वाला है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो अब आपसे क्या बोल रहा है? आपको एक वर्ग दे रखा है, ठीक है। इस वर्ग के विकर्ण पर, यानी ये विकर्ण हो गया, इस पर एक और वर्ग बनाया गया है, और आपसे पूछ रहा है इस वर्ग का एरिया क्या होगा। इन दोनों वर्गों के एरिया का आपसे रेशियो पूछ रहा है। तो वर्ग तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग का विकर्ण कितना होता है? आप बोलोगे सर √2a होता है। क्लियर कहानी? आपने बोला एकदम सही बात है। और इधर क्या हो गया? ये इसकी साइड हो गई √2a। अब इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर इसकी साइड कितनी हो गई? आप बोलोगे इसकी साइड हो गई √2a। ये इसकी साइड है, ये इसका विकर्ण है। ये विकर्ण हो गया और ये क्या हो गई? इसकी साइड हो गई। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। अब दोनों का एरिया का रेशो निकालना है अपने को, ठीक है। अब देखना इधर समझना एक बार। वर्ग का विकर्ण दे रखा है तो एरिया क्या होता है? आप बोलोगे सर जब वर्ग का विकर्ण दे रखा है तो एरिया कितना होता है? विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। यानी क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2, और a का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया? a²। नीचे क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा, ठीक है। रेशो साइड कितनी है? √2a। अब इसका जब आपको साइड गिवन हो तो वर्ग का एरिया कितना होता है? आप बोलोगे सर साइड का स्क्वायर करो कितना आ गया? 2। √2 का स्क्वायर 2। a का स्क्वायर कितना आ गया? आप बोलोगे सर a² आ गया, ठीक है। देखो a² से a² कैंसिल आउट हो गया, ये उधर चला गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको उधर भेज दो, कितना आ गया? 1:2। ये लो साहब कितना आंसर आ गया आपके? 1:2 इज योर राइट आंसर। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। ये लो साहब आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज जिसका विकर्ण 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण पर डाले गए लंब क्रमशः 8 सेमी और 6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? मैंने क्या बताया था? किसी भी चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? 1/2। उसके ऊपर जो विकर्ण है वो, और उस विकर्ण पर डाले गए जो भी लंब है उनका योग, ठीक है। L1 और L2, ठीक है। समझ गए कहानी? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करो। 1/2। विकर्ण कितना दे रखा है आपको? 20 दे रखा है। विकर्ण पर डाले गए लंब कितने दे रखे हैं? 8 और 6। 8 और 6 कितना हो गया ऐड करने पर? आप बोलोगे सर 14 हो गया। सर 2 से कितनी बार? आप बोलोगे सर 7 बार। 7 इंटू 20 कितना हो गया?
140। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म। इसलिए आपको फॉर्मूलोस का पता होना बहुत ही कंपलसरी है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेमी की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेमी की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? पटवार 2011। अब देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, बाई ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको मालूम है कि पहले कोई एक वर्ग था, ठीक है, उसकी कोई भुजा थी, मैंने मान लिया पहला ऑप्शन ले लिया 12, तो पहले अगर इसका एरिया देखूं तो 12 के हिसाब से एरिया कितना आ गया? आप बोलोगे सर 144 आ गया क्या? अब इसकी साइड में कितने का इंक्रीज हो गया? 5 का। पहले 12 था, अब कितना हो गया? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 289। इन दोनों का डिफरेंस अगर 165 आ गया तो हम बात बन जाएगी। देखो 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5, ठीक है। 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। इधर कितना बचा? 1, यानी 145 आ रहा है। ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमें दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। मैंने ऑप्शन बताया 14, क्योंकि मैं 145 डिफरेंस पर आ गया, यानी जो आंसर होगा इसके आसपास होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए 12 से बड़ी कौन सी साइड दे रखी है? 14, इसलिए मैंने 14 पुट किया। देखो करते हैं साहब, 14 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। और 14 + 5 कितना हो गया? 19। 19 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 361। दोनों का गैप देखो एक बार, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 6, 15 हो गया। इधर कितना हो गया? 165। ये लो साहब आ गया। यानी हमारी जो साइड है उसकी कितनी थी? 14 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हमें उसको वहां तक नहीं पहुंचाना है। क्लियर है? चलिए खत्म क्वेश्चन 2011 पटवार में आया हुआ। आगे बढ़ते हैं। रोम्बस की एक भुजा 5 सेमी और विकर्ण 8 सेमी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने जब आपको फॉर्मूले लिखवाए थे तब मैंने आपको एक चीज़ बहुत विशेष रूप से बोली थी कि इनके नाम को इंग्लिश में याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? और ये भी बोला था मैंने कि इनके नाम जो इंग्लिश वाले नाम होते हैं हिंदी में टाइप करके आ जाते हैं। ये देखो साहब आ गया पटवार 2011 में। अब आपको रोम्बस का पता ही नहीं है कि रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए आपको इंग्लिश वाले नाम भी पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साहब। बताओ रोम्बस किसको बोलते हैं? समचतुर्भुज को। और समचतुर्भुज के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ लिखवाई थी, एक ध्यान रखना, 4a² = क्या होता है? d1² + d2²। ये आपको लिखवाया था फॉर्मूले के टाइम, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, 4a², ए कितनी देखिए 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। विकर्ण कितना दे रखा है? 8, 8 का स्क्वायर कर दिया 64, और हमें d2 निकालना है सबसे पहले तो, क्योंकि इसका जो एरिया होता है कितना होता है? 1/2 × d1 × d2, यही होता है। अब देखो इधर कितना हो गया? 100, इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 64, इधर कितना है आपके? d2 का स्क्वायर, इधर चला जाएगा, इधर कितना आ गया? 36, इधर कितना आ गया? d2 का स्क्वायर। बताओ d2 कितना आ गया? आप दोनों तरफ रूट ले लेंगे, कितना आ गया? 6। अब आपको पता है एरिया क्या होता है? 1/2 d1 × d2, यही होता है d1 × d2। कर दो साहब फटाफट से। 1/2 d1 कितना है अपना? आप बोलोगे सर 8, और d2 हमने कितना निकाल लिया? 6। ये लो साहब 2 से कितनी बार? 3 बार 24। इसलिए मैं आपको बोल रहा था भाई साहब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इंग्लिश वाले नाम याद कर लेना, पछताओगे अगर याद नहीं करोगे। फिर कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। 2 वर्ग हैं, ये एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, एक को छोटा। पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है, दुगना है। इसको डायग्राम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। पहले वाला ज़्यादा बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, कोई बात नहीं। ये लो साहब, ये पहले वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। इसका विकर्ण मैंने मान लिया 1, इसका दुगना हो गया, यानी कितना मान लिया? 2। विकर्ण जब दे रखा हो तो एरिया क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अब देखो इधर स्क्वायर करोगे बाई 2, इधर स्क्वायर करोगे बाई 2, ठीक है। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4:1। खत्म क्वेश्चन। ये लो 4:1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कहानी? मजा आया? चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 के अनुपात पे, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? देखो जब मैं आपको एक चीज़ लिखवाई थी कल, जब आपको परिमाप गिवन हो तो एरिया क्या होता है? p²/16 लिखवाया था। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखवाया था। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 के अनुपात में, उनके परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो ये आपको मान लिया p1, ठीक है। पहला परिमाप कितना मान लिया? p1। तो इस पहली वाली कंडीशन में एरिया, ठीक है, और दूसरी वाली कंडीशन में एरिया कितना है? इसको मान लिया p2/16, ठीक है। इन दोनों का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 1:3, 1:2। ये एरिया का रेशो आ गया। जब अपने परिमाप गिवन होता है पेरीमीटर, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी स्क्वायर का? p²/16। देखो साहब ये 16 से 16 तो कट गया। अब p दोनों तरफ रूट लेंगे, कितना बचा इधर? p1 का स्क्वायर
इधर कितना बचा P2 का स्क्वायर, ठीक है, P2 का स्क्वायर, यहाँ कितना है 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटाना है, मैं जब रूट हटाएंगे तो इधर कितना बचेगा P1, इधर कितना बचेगा P2, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 1, इधर 2 कितना रूट लेंगे √2, 1√2 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, हर चीज़ पता होगी ना तब आप दूसरों से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से ढकना है, ठीक है साहब। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 40 सेमी इंटू 15 सेमी हो तो पत्थरों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ एक चीज़ समझना, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको या तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप बोलोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं साहब, ये लो, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इसका एरिया पता हो हमें, बड़े वाले का कमरे का 40 इंटू 15, ये उसका एरिया आ गया, ठीक है। अब जो पत्थर लग रहा है उसकी साइज कितनी है 40 सेमी इंटू 15 सेमी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 40 सेमी, ठीक है। ये मीटर में है दोनों और ये आपके सेंटीमीटर में है दोनों, ठीक है, 15 सेमी। अब नहीं तो आप क्या करते 40 से उड़ा देते, सीधा एक आंसर आ जाता, नहीं, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। अब देखो ये आपके कमरे का क्षेत्रफल है, ये एक आयताकार पत्थर का क्षेत्रफल है। कितने पत्थर लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमें सबसे पहले पता हो कि आपका जो रूम है उसका एरिया कितना है, फिर आपको ये पता हो जो आप पत्थर लगाने जा रहे हो उस एक पत्थर का एरिया कितना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पत्थरों की संख्या आ जाएगी, हमें इतने सारे पत्थर यूज में लेने हैं। तो चलो साहब, अब इसको मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। बताओ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4000 ये हो गया, ठीक है, और 1500 ये हो गया, ये लो साहब। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 40 इधर आ गया नीचे, अब सब सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो देखो 15 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 100 बार, 40 से कितनी बार 100 बार, 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000, यानी आपको कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे 10,000 पत्थर आपको लगाने पड़ेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आयत की लंबाई 15 सेमी, विकर्ण की लंबाई 17 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, पटवार 2011। आयत की लंबाई दे रखी है, सबसे पहले आयत का विकर्ण क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर यही होता है। आपको विकर्ण की लंबाई दे रखी है 17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो अगर आपको एरिया निकालना है तो L इंटू बी होता है, L है लेकिन आपको B निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि आपके दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, ये रूट हट जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हट जाएगा। तो देखो आप क्या कर सकते हो, विकर्ण कितना दे रखा है 17, 17 का स्क्वायर कितना 289, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है 15, 15 का स्क्वायर 225 और ये B स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर इधर बच रहा है आपके 964, कितना बच रहा है 64 B स्क्वायर। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 8 आ गई, कितनी आ गई 8 आ गई। अब L इंटू बी निकालना है, एरिया निकालना है, कितना होता है L इंटू बी। ये लो साहब अब तो क्वेश्चन खत्म, कितना आ जाएगा L कितनी, आप बोलोगे सर 15 और B हमने निकाल लिया 8, 15 इंटू 8 120, खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। वर्गाकार मैदान की परिमिति वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 30-25 वर्ग सेंटीमीटर, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमिति क्या होता है, पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, परिधि होता है, तीनों का मतलब एक ही है। पटवार 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है साहब। वर्गाकार मैदान की परिमिति वृत्ताकार मैदान के बराबर है, ठीक है, परिमिति के बराबर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। सबसे पहले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है तो हम यहाँ से इसकी साइड निकालेंगे। जब साइड निकालेंगे तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 30-25, साइड स्क्वायर की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, रूट ले लेंगे। रूट किसका आएगा, आपको कल भी सिखाया था, जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन निकालते हैं लास्ट में 25 और उसके बाद जो भी नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके आगे वाले नंबर से, ठीक है। तो 30-25 आ रहा है, ये कितना आएगा, आप बोलोगे सर 55 का स्क्वायर हो गया, ये किसका हो गया 55 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमने साइड निकाल लिया। इसका परिमाप क्या होता है वर्ग का, आप बोलोगे सर 4 इंटू ए, तो कितना हो गया 55 इंटू 4, कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये आ गया 220। अब याद रखना जो आपका वृत्त है, ठीक है, और जो आपका वर्ग है, दोनों का जो परिमाप है दोनों इक्वल हैं। अगर इसका परिमाप 220 है तो इसका भी कितना है, आप बोलोगे सर 220 ही होगा, ठीक है। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड की बात करते हैं, हमारे वाले स्टैंडर्ड में जो हमारी परिधि होती थी वो कितनी होती थी 44, ये कितनी है 220। बताओ कितने टाइम्स हो रही है, आप बोलोगे सर ये टाइम्स हो रही है 5 टाइम्स, ठीक है। एरिया पूछ रहा है आपसे, जब अपन एरिया निकालते हैं तो स्केलिंग फैक्टर जो भी आता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। हमारे एरिया कितना आता था 154, स्केलिंग फैक्टर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25,
154 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास आएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर कहानी। यहाँ भी अपन ने किसका यूज किया, स्केलिंग फैक्टर का। बच गया टाइम हमारा। चलिए साहब, पटवार 2011 का क्वेश्चन उड़ गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 वर्ग सेमी क्षेत्र घेरता है। इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। पटवार 2016 में ताजा तरीन क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया था ऐसा। आप किसी भी तार को किसी भी शेप में मोड़ो, उनकी जो परिधि या परिमाप होगा वो हमेशा इक्वल होगा। एरिया चेंज हो सकता है लेकिन उनका परिमाप क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। परिधि क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। तो सबसे पहले देख लो, ये जो तार है ये कितना एरिया कवर कर रहा है, 484 कवर कर रहा है। किस रूप में, जब आप इसको क्या बनाते हो, एज ए वर्ग बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 484। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का होता है। यहां से अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो कितना होगा, 4 इंटू ए होगा। 22 इंटू 4 करेंगे, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 88। यानी हमें ये मालूम पड़ गया कि जो परिमाप है वो कितना आ गया, पेरीमीटर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 88। ये पेरीमीटर स्क्वायर का भी यही होगा और आपके सर्किल का भी यही होगा। पेरीमीटर चेंज नहीं होगा, शेप चेंज होगी तो एरिया चेंज हो सकता है। ठीक है, पेरीमीटर उतना ही रहने वाला है। अब एक चीज समझना, ये 88 है। अब देखो हमारे वाले स्टैंडर्ड में क्या होता थी परिधि, आप बोलोगे सर हमारी परिधि होती थी 44। ये कितनी हो रही है, 88। कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। ठीक है, तो स्केलिंग फैक्टर जब एरिया निकालते हैं तो स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करना पड़ता है। हमारा एरिया क्या होता है स्टैंडर्ड, 154 इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, 4। 154 इंटू 4 करेंगे 616 इज योर राइट आंसर। यहां भी क्या लगा, स्केलिंग फैक्टर। क्वेश्चन चुटकियों में खत्म। आगे बढ़ते हैं साहब। वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। यदि आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। करिए साहब, कर देते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। परिमाप कितना दे रखा है वर्ग का, 144, यानी 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 144। सबसे पहले साइड की वैल्यू निकालते हैं। देखो 4 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 4 से जा रहा है ये 36, कितनी बार, 36। अब आपको बोल रखा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर यानी 36 इंटू 36। यही होता है क्या, आप बोलोगे सर यही होता है। तो जो एरिया 36 इंटू 36 आया है, यही एरिया किसका है, यही एरिया किसका है, आप बोलोगे ये एरिया किसका है, आयत का, रेक्टेंगल का, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 81 और चौड़ाई हमें पता नहीं, तो हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। देखो किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 बार, 9 से कट रहा है ये 4 बार, फिर 9 से कितनी बार, 4 बार, यानी उसकी विड्थ कितनी आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई, 16। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस, तो 81 माइनस क्या करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। जब 81 माइनस 16 करोगे कितना आएगा, 65 इज योर राइट आंसर। यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 65 सेंटीमीटर का है। चलिए साहब आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल समान है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। आपको बोल रखा है ये आपका एक वृत्त है और एक आपका वर्ग है, इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो देखो इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले अगर ए की वैल्यू निकालने लगे तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, रूट पाई, और इधर कितना हो जाएगा आर, यानी इसकी जो साइड आ गई वो कितनी आ गई, रूट पाई आर आ गई। क्लियर है। उनके परिमापों का अनुपात, देखो परिमाप सर्किल का कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 पाई आर होता है। ठीक है, सर्किल का कितना होता है 2 पाई आर, और वर्ग का कितना होता है, वर्ग का होता है 4 इंटू ए। हमने ये निकाल लिया, तो इसका परिमाप अगर निकालने जाएंगे तो 4 इंटू ए करेंगे, यानी 4 इंटू रूट पाई और इंटू आर, यही करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यही करेंगे। तो 4 इंटू रूट पाई इंटू आर। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, इधर कितना गया 2 हो गया। ठीक है, अब ये रूट पाई है, इधर पाई है, तो रूट से इधर एक पाई कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे रूट पाई बचेगा। यानी आपका आंसर कितना आएगा, रूट पाई रेशो 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, मजा आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक समषट्भुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तो समषट्भुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, वीडियो 2021 में आया है। ठीक है, ताज़ा ऐड करवाया मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन, वीडियो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना एक बार इस क्वेश्चन को। अब
आपको जो स्केलिंग फैक्टर है ना उसका यूज देखो कितना अच्छा समझ में आएगा यहाँ से कि ऐसे क्वेश्चंस कितनी जल्दी से अपन सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले रटे बिना। नहीं तो आपको यहाँ पे सम षटभुज का एरिया पता होना चाहिए, त्रिभुज का एरिया पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। अब ये समझना, आपको परिमाप इक्वल दे रखे हैं, सम षटभुज और इसमें डिफरेंस क्या होता है। आप बोलोगे सर डिफरेंस तो बस इतना सा होता है, इसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। अरे सम षटभुज की जगह सम पंचभुज बन गया है। ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी है साहब, एकदम लल्लन टॉप ड्राइंग है मेरी। देखो इसमें क्या होता है, सारी भुजाएं इक्वल होती हैं लेकिन 6 भुजाएं होती हैं इसके अंदर, और इसमें कितनी होती हैं, सारी भुजाएं इक्वल होती हैं लेकिन 3 भुजाएं होती हैं, बस इतना डिफरेंस होता है। और मैंने ये भी बताया था इसके कॉर्नर टू कॉर्नर जब अपन मिलाते हैं तो आपके 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं जिनकी साइड इक्वल होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो देखो आपको परिमाप समान दे रखा है। अब देखो मैंने परिमाप मान लिया इसका 12 सेंटीमीटर, कितना मान लिया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका भी 12 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि इक्वल दे रखा है। जब इसका 12 सेंटीमीटर होगा तो यानी इसकी साइड कितनी हो जाएगी, हर साइड ये 2 की, ये 2 की, ये 2 की, ये 2 की, ये 2 की और ये 2 की, यानी इसकी जो साइड आ गई कितनी आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और यहाँ से हमें साइड निकालनी है कि हमारे जो ये जो समबाहु त्रिभुज है, सॉरी ये आपका जो सम षटभुज है, इसकी साइड आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालने जाओगे तो हम स्केलिंग फैक्टर का यूज़ करेंगे। देखो हमारी जो परिमाप था वो कितना था, 6, यहाँ कितना हो रहा है, 12, यानी कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब कंपैरिजन क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है एरिया का, ठीक है। सम षटभुज, या आपके सम षटभुज हो गया, इसका एरिया निकालना है आपको, और आपको कंपैरिजन करना है त्रिभुज के एरिया के साथ। देखो हमें मालूम है जब यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर 2 हो गया तो इसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, √3 तो आना ही आना है समबाहु त्रिभुज का, लेकिन स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। क्लियर है। अब इधर देखना, मैंने आपको बता दिया इसकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। इसके अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपके पास 2 है, उसका एरिया कितना होता है, √3 ये 1 का होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6√3। ये लो दोनों एरिया आ गए, 6√3 इधर कर दिया मैंने, √3 से √3 कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया, 3:2। क्वेश्चन खत्म। वीडियो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन खत्म कर दिया, जो पेपर बहुत ही अच्छा लेवल का माना गया था कि ये बहुत अच्छे लेवल का पेपर है। अब मैंने यहाँ पे ना साइड इसका परिमाप 12 क्यों लिया, क्योंकि इसकी साइड 2 आ जाती, इसलिए मैंने इसको आसान करने के लिए इसकी परिमाप क्या ले लिया, 12 ले लिया। आप मन करे कुछ भी ले सकते हो, आप जो अच्छा लगे आपको, आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो भाई साहब ये फ़ायदा है किसका, ये फ़ायदा है स्केलिंग फैक्टर पता है तो क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो चलिए साहब मिलेंगे। इसी के साथ आपका क्वाड्रिलेटर मैंने ख़त्म कर दिया है। कल अपन पढ़ेंगे 3D वाले फिगर, जितने में कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के बारे में कल अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।